शिवराज सिंह चौहान जितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, वो ये कह रहे थे ये दिल्ली की मीडिया है, वो जो चाहे कह सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभु मैंने जो काम अपनी बहनों और भांजियों के लिए किया है। और ये देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें आने लगी है, ये आतिशबाजी की तस्वीरें ये बता रही है कि जश्न का माहौल तेलंगाना में कांग्रेस जीत चुकी है और इसीलिए तेलंगाना में जश्न का माहौल, बड़ी सी एलईडी वहां पर लगाई गई है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी तेलंगाना से आई है और वहां 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। निशांत मैम, आप मध्य प्रदेश में जब हम लोग आपके साथ मैं भी गया था और ग्राउंड पे जब हम लोग जा रहे थे, अपने ऑफ रिकॉर्ड बहुत लोगों से बात की, बहुत महिलाओं से, उस स्वामित्व योजनाओं का असर देखिए मैम। 49% वोट है बीजेपी को, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 49%, ये रिकॉर्ड है। पिछली बार से 9% ही जा पाया बीजेपी को वोट परसेंटेज में। 49% वोट है। स्वामित्व योजना बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि वो आप खत्म 6 महीने पहले जो माहौल बनाया गया, संजीवनी साबित हुई है। बलबीर देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, राजस्थान में हमारे जो राठौर हैं, पूर्व अशोक गहलोत 9317 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। घंटी मत बजाइएगा, बड़ी खबर हमें मिल गई है। 9000 सीटों से अशोक गहलोत इस वक्त आगे चल रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैडम 2013 से भी बड़ी लहर है। 2013 बीजेपी का बेंचमार्क था एमपी में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। अब ये उससे भी बड़ी जीत हो रही है। बड़ी जीत 2013 को धता साबित कर दिया। अब जो बड़ी जीत मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से आ रही है कि बैठक 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक 6 दिसंबर को। अब चिंतन होगा, मंथन होगा, क्योंकि उससे पहले तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को लगा हम ही काफी है। अभी भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं, कुल मिलाकर 7 मंत्री उनके पीछे चल रहे हैं और बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है रुझानों में। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी के लिए बड़ा चेंज होगा, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, और कहती रही है, भूपेश बघेल कहते रहे कि इस बार चुनाव बीजेपी नहीं ईडी लड़ रही है। तो अगर चुनाव जीतती है बीजेपी तो परसेप्शन नैरेटिव ये दिया जाएगा कि ईडी ने चुनाव लड़ा और जीती बीजेपी। ईडी ने चुनाव लड़ा, परसेप्शन ये क्रिएट करने की कोशिश होगी, लेकिन क्या जनता ईडी पर भरोसा करेगी कि अपने नेताओं के कामकाज पर भरोसा करेगी? ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर से जानकारी दे देना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को, बीजेपी गदगद, यहाँ पर जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में हलवा बनने लगा है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय 5000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। राउ से जीतू पटवारी 12000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ 6000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर 14000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, ये वो तमाम बड़े चेहरे। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव पीछे चल रहे हैं। अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ से खबर कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ से क्या जानकारी, बीजेपी कितने पर? छत्तीसगढ़ में बीजेपी 49 पर और कांग्रेस 41 पे पहुंची। 49 पर बीजेपी पहुंच चुकी है, यानी अर्धशतक लगाने के बेहद नजदीक नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है 34 सीट पर, बीजेपी 34, आईएनसी 28। यहाँ इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी आप समझ लीजिए कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। ये आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। 4 तस्वीरें ये बता रही है कि बीजेपी में जश्न का माहौल है। तेलंगाना में कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ जनता अब ये जान और समझ चुकी है कि ये ही रुझान अब नतीजों में तब्दील होने वाले हैं। जरा उजैर का रुख करते हैं। उजैर, क्या जानकारी? इलेक्शन कमीशन 99 सीटें बीजेपी को बहुमत करीब दिखा चुका है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी को 99 सीटें मिल रही है। क्या पाया, क्या खोया? मुझे लगता है कि मोदी की जो गारंटी योजना है वो सफल कर गई, और मामा का जो लाडली योजना थी उसका जो मास्टर स्ट्रोक है, मुझे लगता है कि वो एमपी में कांग्रेस के लिए बहुत, यहाँ एमपी में शिवराज जीते हैं। 49% वोट बीजेपी को एमपी में, 40% कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो वोट स्विंग जो हुआ है बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम से 49% अभी ज्यादा है। और तेलंगाना में लेकिन बीजेपी को जरूर सोचना होगा, क्योंकि साउथ में बीजेपी की पकड़ कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में क्या इंपैक्ट लेकर आ रही है, ये एक देखने वाली बात। ये वो चीजें हैं जो एनालिसिस में बहुत ज्यादा मायने रखेंगी।